नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली दंगे को लेकर पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन सियासत भी खूब तेज हो रही है। आज एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी दंगे के इस पॉलिटिक्स में एंट्री कर गए। ओवैसी ने आते ही दावा किया कि जहांगीरपुरी में मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की गई, इसीलिए दंगा भड़क उठा। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक आरोप लगा दिए कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी, मुसलमानों को आरोपी बना रही है। ओवैसी के दावों में कितना सच है और कितनी सियासत है, दिल्ली दंगे की जांच के बाद ही यह बात साबित हो पाएगी। फिलहाल दंगे को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है, लोगों में खौफ है। दिल्ली दंगे की पूरी टाइमलाइन आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद बताई। एक दावा जो बार बार किया जा रहा है कि हनुमान जयंती के जुलूस में शामिल लोग मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लगाना चाहते थे और दंगे की शुरुआत यहीं से हुई। पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी उसी बात को दोहरा रहे हैं जिसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई वीडियो नहीं दे पाया। बार बार वही बात दोहराना जिससे माहौल और खराब हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए आपको हम पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनवाते हैं और फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को सुनवाएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे आज की बहस। मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जिस दिन दंगे हुए एक धार्मिक झंडा जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद पर लगाने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये दंगे शुरू हुए। आप लोगों की जांच में पहले लोकल पुलिस जांच कर रही थी, अब क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? ये बिल्कुल गलत बात। झगड़ा किसी और बात पे शुरू हुआ है, झंडा लगाने की बात पे। झंडा लगाने की कोशिश भी नहीं की गई और इस तरह की कोई घटना हुई भी नहीं है, तो ये गलत चीज है। पुलिस कमिश्नर को आपने सुन लिया, इससे साफ। और वो क्या कहें? ऐसा जब लग रहा था कि दिल्ली अब शांत हो गई है और अब गुनहगारों को सजा मिलने की बारी है, तब आज जब पुलिस जहांगीरपुरी जांच के लिए गई और दूसरे आरोपियों को अपने साथ ले जाना चाहती थी, तो पुलिस वालों के ऊपर ही कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। एक बार फिर पुलिस के ऊपर हमला किया गया। शनिवार को भी पुलिस को निशाना बनाया गया था। पुलिस उस आरोपी को ढूंढने आई थी जो शनिवार को गोली चला रहा था, लेकिन कोशिश की गई कि पुलिस उस गली में घुस ही ना पाए जहां पर आरोपी का घर है। अब इन हालात का जिम्मेदार कौन है और इसका इलाज क्या है, इस पर बात करने के लिए मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेम जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शोएब जमई हमारे साथ हैं। शोएब जमई जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भी हैं, इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। और शिवम त्यागी हमारे साथ हैं। शिवम राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के समर्थक हैं। और मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका ही बहुत स्वागत है। प्रेम जी, तस्वीरें आपने देख ली हैं, ये तो आज की तस्वीर है। अब तो लगा था कि वक्त है धर पकड़ का और इंसाफ का, मुजरिमों को सजा देने का। आज पुलिस को वहां नहीं जाने दिया गया जहां आरोपी छिपा बैठा हो सकता है, और हमला पुलिस के ऊपर। सौरभ जी, इस बात का प्रमाण है कि हमलावर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे हैं। आज पहले तो ये बहानाबाजी चल रहा था कि मस्जिद के सामने से गए, प्रोवोकेटिव नारे दिए, झंडे लहराए, अपशब्द बके, इसलिए जो है हमला कर दिया गया। अब तो आज पुलिस जांच करने गई थी, और पुलिस जब जांच करने गई थी तो जांच में सहयोग तो उस समाज से अपेक्षित था, लेकिन चूंकि पहले से कुछ लोगों के मन में गहरे तक जहर भरा हुआ है व्यवस्था के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध, बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध, और जिन लोगों ने ये जहर की खेती की है वो चाहते हैं जिस तरह से CAA विरोधी प्रदर्शनों के नाम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय दिल्ली को दहलाने का कुकृत्य हुआ, ठीक उसी तरह से जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा के लिए आने ही वाले हैं, उसके पहले भारत की वैश्विक जो हमारी प्रतिमा है उसको नष्ट करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र कुछ शरारती तत्वों ने किया है कि हिंदुओं के उत्सवों पर आप हमला करोगे, उसकी प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया में हिंसा होगी
तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं उन निर्दोषों की बलि भी चढ़ेगी और फिर उसका जो है उसको एनकैश किया जाएगा भारत विरोधी नैरेटिव पूरे विश्व में खड़ा करने के लिए। आप ध्यान दीजिए कि हनुमान जयंती के ठीक दोपहर में, ठीक सुबह, श्रीमती सोनिया गांधी का एक आलेख प्रकाशित होता है। उसी दिन विपक्षी नेताओं का असहिष्णुता को लेकर बयान आता है जी। और उसी शाम हनुमान जयंती के, हनुमान जन्मोत्सव के जो शोभा यात्रा है उस पर जो पुलिस कर्मियों का बयान है, मैं कह बाकी लोगों की छोड़ दीजिए, पुलिस कर्मियों का बयान है कि किस तरह से उन पर सुनियोजित ढंग से गालियां दी गई, पत्थर बरसाए गए, तलवार लहराई गई और गोलियां चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे दिल्ली में दंगों का विस्तार करना, खून खराबा करना और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ देना। लेकिन इस वक्त जो आज हुआ है, कम से कम ये लगा था कि इस वक्त वहां पुलिस का और कानून का इतना इकबाल तो कायम हो गया होगा, इतना खौफ तो इन उपद्रवियों के और दंगाइयों के मन में आ गया होगा कि कम से कम अब पुलिस अपना जाकर काम कर पाएगी। लेकिन शोएब जमई, आज जो हुआ इसका भी बचाव करेंगे? सौरभ जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब समाज में ऐसी घटना होती है तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं समाज खुद अपना नुकसान कर रहा है। मुझे मालूम है कि एक क्रोध और गुस्सा है, एक तरफा हो रही कार्रवाई के ऊपर, दंगाई दोनों तरफ से थे लेकिन कार्रवाई एक तरफ हो रही, ये मुझे मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पत्थरबाजी पुलिस वालों पर करता है, ये कार्रवाई, इस तरह की हरकत करना ये कतई उचित नहीं है और बिल्कुल कंडेमेबल है। कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसे लोग न सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। मैं कल गया था और मुझे लगता है कि एक डेलीगेशन फिर से जाना चाहिए, लोगों को वहाँ समझाना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद का जो डेलीगेशन गया था उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी मुलाकात की, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की, लेकिन शायद ये नाकाफ़ी है और दिल्ली पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए बहुत जल्द जी कि जो दूसरे तरफ के जो दंगाई थे, जो दूसरा पक्ष जिसके बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये मंदिर पे आके चढ़ाई कर रहे थे, हाँ, झंडे लगा रहे थे, या जिनके हाथों में पिस्टल लहराते हुए कई तस्वीरें में वायरल हुई है, जो भाला मल्लम लेकर के आए थे, वो कौन थे, कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे, किसी साजिश के तहत आए थे, क्या इकोसिस्टम है उनका, किसने उनको, ये एक साजिश भी लगती है और इसमें जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब दो तरफा दो तरफ की कार्रवाई इंसाफ के साथ होगी तो मुझे लगता है कि समाज में पूरी बात ये जो एक क्रोध है वो मैं आपको शुरुआत में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो दोनों बातें उठाई हैं उन दोनों का जवाब आज आ चुका है। आज आपने कहा लोगों में गुस्सा है। लोगों में गुस्सा किस बात का है? आप कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हुई है। कैसे कह सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है? कल तक, शाम तक, मेरी आपसे कल भी बात हो रही थी, शाम तक 14 आरोपी पकड़े गए थे, 14 के 14 जो है मुस्लिम कम्युनिटी से थे। तो आपने कहा एक तरफा कार्रवाई है और तो तमाम नेताओं ने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी यह बात बोली, असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह बात बोली। लेकिन देर शाम तक खबर आ गई कि कुल 20 लोग गिरफ्तार हुए और उन 20 में 5 हिंदू समुदाय के भी हैं। कहां से हुई एक तरफा कार्रवाई? बताइए शोएब जी। ये इसलिए है क्योंकि जो शुरुआत जहां से हुई, हाँ, जो झगड़े की शुरुआत हुई, पहले तो क्लियर ये कर लीजिए, अब तो ये डाउट नहीं है ना कि एक ही कम्युनिटी के लोग पुलिस ने पकड़े? नहीं, ये बाद में खबर आई है आपको, फिर ठीक है, ये बाद में खबर आई है, मुझे भी पता है। लेकिन जो झगड़े की जहां से शुरुआत हुई है, जिनके हाथों में पिस्टल थे, जो लोग आकर के मुसलमानों को मां बहन की गालियां दे रहे थे, वही लोग होंगे जो गिरफ्तार हुए? नहीं, यही तो सवाल है कि वो बहुत बड़ी भीड़ थी और डंडे और पत्थर उधर से भी बरसे हैं। सवाल यह है कि जब दोनों तरफ से सेम जैसी कार्रवाई हुई है, दोनों तरफ से पत्थर बरसे और एक तरफ तो ज्यादा उकसा रहा था, किसी मुसलमान ने तो जाकर के वहीं पास में ही मंदिर है, कैसे कह सकते हैं मुसलमानों ने जाके वहां झंडे नहीं, किसने किसको उकसाया, ये तो पुलिस बताएगी ना। चलिए मैं आपको दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की बात सुनवा देता हूं। आपने अभी भी कहा कि मस्जिद में जाकर के झंडा लगाने की कोशिश हुई। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है कि कार्रवाई होगी, भरोसा है, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो भीड़ मस्जिद में घुस करके वहां बेहुरमती करना चाहती थी, भगवा झंडा लगाना चाहती थी, मंदिर के अंदर दाखिल जबरदस्ती होना चाहती थी। इस पर आपको दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की बात में सुनवाता हूं, फिर अब उसके बाद भी बोलिएगा कि हां आपको भरोसा है उन पर। सुनिए। बता, ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि
झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीटली आंसर है। सेकेंड पॉइंट आपका जो एफएसएल की टीम को लेकर था, एफएसएल की टीम वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम जितना भी है, सारे सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन करेगी, बिकॉज फायरिंग हैज टेकन प्लेस, प्राइवेट फायरिंग हैज टेकन प्लेस। साफ वो कह रहे हैं झंडा लगाने वाली बात सरासर गलत है, इसमें तथ्य नहीं है। भाई मैं दिल्ली पुलिस से भी कह रहा हूँ, जो जामिया मस्जिद के इमाम साहब ने जो तमाम चैनलों को ये अपनी बात कही है और उसके साथ कई प्रत्यक्षदर्शी वहाँ सामने थे, आप उनसे जांच करें ना, उनसे पूछें, उस इमाम साहब को बिठा के पूछें कि इमाम साहब ने जो ये सबको ये लाइव बड़े चैनलों पर ये बयान दिया है और ऑन रिकॉर्ड जाके दिखाया है कि देखो साहब यही जगह से चढ़ रहे थे, इसी फला जगह पे फहरा रहे थे, तो हमने इसको भगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये किस बिना पर आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर? मैं नहीं जानता, आप कह दिया कि तथ्य नहीं है इस बात में, कौन सच बोल रहा है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो बात जामिया मस्जिद के इमाम साहब ने जो वो अपना बताया है सारा मामला, उस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं और मुझे लगता है कि इस पर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। देखिए शोएब जवाई साहब, जो लोग वहां पर थे वही बता सकते हैं। एक सेकंड मैं आपको बताऊं, मैं आपको हमारे रिपोर्टर की उस शख्स के साथ बातचीत भी दिखा सकता हूं जो मस्जिद के ठीक बगल वाले घर में रहते हैं, और जब ये सब हो रहा था उस वक्त अपनी छत पर मौजूद थे, और वो ये साफ कहते हैं कि मस्जिद के सामने कोई बवाल हुआ ही नहीं। मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा बिल्कुल शांति से निकल गई, थोड़ी दूरी पर, चंद मीटर दूर पर एक चौराहा है, वहां जाकर हिंसा शुरू हुई। तो अब मैं किनकी बात को सही मानूं? वो शख्स भी मुसलमान है, मस्जिद के बगल वाले घर में रहते हैं, किनकी बात को सच माना जाए? इसलिए कहीं सुनी बात को सच नहीं मानेंगे। जो पुलिस तफ्तीश के आधार पर कह रही है, कम से कम उस पर तो आपको टिप्पणी करने से बचना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं आपको उन पर यकीन है, फिर आप कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब से जाकर पूछो। बहरहाल शिवम त्यागी, आज भी पुलिस पर पत्थर चलना और पुलिस की जांच पर आज भी सवाल खड़े होना। सौरभ जी, वो एक दोहा है ना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समुद्र के सामने खड़े हुए थे और कहा गया कि बिनय न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। वहां डेलीगेशन नहीं, बुलडोजर लेकर जाइए, क्योंकि डेलीगेशन के सुनते तो सुन लेते, कैसे सुनाना था। अभी मैं विजुअल्स देख रहा था, वहां पर एक महिला बैठी हुई है, 4थे फ्लोर पर पत्थर मार रहे हैं पुलिस वालों को। आप इनका कॉन्फिडेंस, इनका विश्वास, अहंकार, ये सब देख सकते हैं। सिंपैथी कब तक रखी जाए? आप मुझे एक चीज बताइए, आज तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने गई थी ना, तो उसको कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करने देते। और वो इमाम साहब हैं, इमाम हिंद नहीं है जो उनसे बैठकर पूछा जाए और जो वो कहेंगे वही सही होगा। पुलिस वहां पर मौके पे है, पत्थर खा रही है, और उसके बाद भी लगातार अभी भी जैसा कि हम देख रहे हैं वहां पर दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं। हम किस जमीन पर कहां हैं? अगर यही हालात इसी तरीके से बेकाबू होते रहे तो आने वाले समय में, यानी कि वहां कोई हिंदू जाएगा पत्थर खाएगा, कोई सब्जी वाला जाएगा हिंदू पत्थर खाएगा, कोई आम आदमी जाएगा पत्थर खाएगा, कोई सड़क पार करके जाएगा पत्थर खाएगा, अगर कोई चोरी करके वहां घुस गया उसको पुलिस देखने जाएगी तो वो भी पत्थर खाएगी। शोएब कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई से ना गुस्सा है लोगों में, इसीलिए हुआ जो कैसा गुस्सा? आपने बताया तो 20 लोग पकड़े गए जिसमें से 5 हिंदू भी हैं। तो मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि जो शोभ यात्रा वहां से निकल रही थी उस पर पत्थर मुसलमानों ने मारे, उसको मारने के बाद वहां पर उनकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन 5 हिंदुओं की हुई। इनके हिसाब से 14 ही हिंदुओं की होनी चाहिए थी, तभी ये मानते कि बिल्कुल ईमानदारी से जस्टिस हुआ है। मुझे लगता है कि अब सरकार को इस पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। और आप इस बात पर डिबेट जरूर कर सकते हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल सही या गलत या होना है नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में उससे ज्यादा बेहतर एक्सपेरिमेंट इस पूरे देश में किसी भी सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में 900 जगह शोभ यात्रा निकली जहां पर एक भी कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। उल्टा अगर हम बात करें नोएडा में, जो कि खुशी की बात है, कुछ मुस्लिम लोगों ने जब वहां से शोभ यात्रा निकल रही थी तो वहां स्वागत हुआ, तो बड़ी बात है। भयबिन होए न प्रीत, जब तक डरेंगे नहीं, जब तक प्यार मोहब्बत बढ़ना लगभग असंभव है, और ये बारंबार इन्होंने साबित किया है। उस्मानी साहब, मैं जरा एक कमेंट पहले उनका ले लूं। उस्मानी साहब, आज की वारदात पर, इन पूरी घटनाओं पर केवल दिल्ली नहीं है, तमाम शहरों में, अलग अलग राज्यों में जो बातें हुई हैं, खास तौर पर हिंदू पर्वों पर, क्या कहेंगे उस पर? सर देखिए, ये 8 राज्यों में लगभग ये इस तरीके की घटना हुई है, और जो हमारे सीएम साहब ने कहा है अभी कि ये एक तरफा कार्रवाई, जब पहली बार में दंगा हुआ या जो भी हुआ उसके बाद जो कार्रवाई हुई पहली, उसमें 14 मुस्लिमों को अरेस्ट किया गया। पुलिस को ये कैसे पता था क्या ये 14 ही लोग थे उस दंगे में शामिल? वो 5 बाद में क्यों अरेस्ट हुए?
क्योंकि मीडिया में जो वीडियो निकल के आई ना सामने, उसके आधार पे उन 5 लोगों को अरेस्ट किया। क्या एक तरफ 14 पे कार्रवाई और एक तरफ 5 पे, एक तो एक तरफा कार्रवाई हुई ना। तो क्या तराजू में तोल के करेंगे? सर तराजू में तोलना चाहिए ना, दंगा एक तरफ से नहीं होता। ये यहाँ 14 बैठाएंगे, यहाँ 5 बैठाएंगे। पुलिस उस्मानी साहब जरा तार्किक बात करते हैं। पुलिस, एक सेकंड, पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चली, गोली चलाने वाला वीडियो में कैद है, दूसरे गोली चलाने वाले को आज पकड़ने गई थी, पुलिस पहले नहीं पकड़ेगी उसे? सर खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। एक पहले बार में एक तरफा कार्रवाई, पत्थर मारते हुए क्यों नहीं डरते? लोग डरे हुए हैं। पत्थर मारते हुए क्यों नहीं डरते? दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा निकली है, किसी पे कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। आप कहने का मतलब आपका यह है कि मुस्लिम समुदाय ने पार्टिकुलर जहांगीरपुरी में दंगा करने की कोशिश की? हाँ, ऐसा ही हुआ है। क्योंकि भाई हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो दिमाग से पागल है क्या मुस्लिम? मेहताब उस्मानी अगर इंडिया टीवी के स्टूडियो में खड़े होकर गोली चलाएगा तो वही जेल जाएगा। शिवम त्यागी या प्रेम शुक्ला जी जेल नहीं जाएंगे क्योंकि वो हिंदू है। लहरा रहे हैं, वीडियो में मैंने भी देखा है। मुहर्रम पे क्या करते हैं आप? मुहर्रम पे क्या करते हैं आप? मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा जिन्होंने पिस्टल निकाले हुए हैं, लेकिन जो गलत है जेल तो उन्हीं को जाना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं हो की जा सकती। कौन सी जबरदस्ती भाई? आप बताइए, मुहर्रम गोली भी आप ही मारो, पत्थर भी आप ही मारो, पुलिस पे पत्थर भी आप ही मारो, और उसके बाद जेल हिंदुओं को भी भेजो। क्यों भेजो? कार्रवाई क्यों भेजो? तलवार हाथ में लेके कौन सी शोभा यात्रा निकलती है? मेहताब उस्मानी जी, कार्रवाई शुरू हुई है, वारदात 2 दिन ही पुरानी है। पुलिस ने, आपने जैसा बाद में कहा कि अब 20 लोग पकड़ लिए हैं, चाहे दबाव में चाहे जैसे, दोनों पक्षों में जहां जहां भी जिस व्यक्ति के कोई उनको गुनाह नजर आया उसको अरेस्ट किया गया है। तो अभी आपको अभी ये कहना कि एक तरफा है। को कैसे अरेस्ट किया पुलिस ने? ये कैसे वेरीफाई किया कि यही 14 लोग? अरे तो ऐसे तो फिर वो पूछ लो, वो 5 कैसे अरेस्ट कर लिए? अब किया ना, वो जब वीडियो आई उनके सामने, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया? जैसे उन 5 को आइडेंटिफाई किया था वैसे ही उन 14 को आइडेंटिफाई किया है। ये क्या बात हुई? ये लोग, आपने पुलिस की ट्रेनिंग ली है क्या? मैंने तो नहीं ली है, मुझे नहीं पता पुलिस कैसे पकड़ती है आरोपियों को। सर मुझे पुलिस का काम है ये। पता होना चाहिए सर कि पुलिस का कोई बयान कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता, मान्य नहीं होता कोर्ट में। अब पुलिस कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहती रहे। आप एक तरफ रहिए, 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया पहली बार में, और दोबारा में कहते कि अच्छा, ऐतराज इस बार में, ऐतराज की ऐतराज उनका ये है, 14 मुसलमान क्यों पहली बार में गिरफ्तार थे? पहली बार में क्यों कोई हिंदू उसमें शामिल नहीं था? मुझे तो यही आपत्ति लग रही है। इस तरह का तर्क देने की ये पुरानी इनकी परंपरा है। सर तर्क नहीं है, सवाल है, जवाब सुन लीजिए। मैं आपको सुन रहा था, जरा धैर्य रख लीजिए। इतना जो है वाचिक जिहाद भी अच्छा नहीं है। देखिए, मुंबई में बम कांड हुए, बम कांड में जो है वो सारे अभियुक्त जो हैं वो मुसलमान थे। तब भी उलमा ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को क्यों पकड़ लिया? अरे जो बम फोड़ेगा, जो बम बनाएगा, जो बम रखेगा, उसने चूंकि बम रख के सैकड़ों हिंदुओं को, निर्दोषों को, और बम रखा कब? जब जुमे की नमाज हो, सारे मुसलमान मस्जिद में हो, उसमें रखा कहां जाएगा? जहां हिंदू बहुल इलाका हो। कहां रखा जाएगा? जहां पर बड़े पैमाने पर जो है हिंदू जा रहे हो। अब उसके बाद बम फट गया, हिंदू मर गए, तो ये उलमा ने कहा कि नहीं, हिंदुओं को क्यों नहीं पकड़ा? अरे ये कोई तर्क है क्या? जो अपराध करेगा उस अपराधी को पकड़ा जाएगा, उस अपराधी को दंड मिलेगा। आप जो है निर्दोषों को, ये कोई जो है टकासेर भाजी, टकासेर खाजा वाला जो है धमधूसर राजा का राज नहीं चल रहा है। ये संविधान का राज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न्याय की परंपरा है, और उस परंपरा के अनुकूल पुलिस की जांच तो पुलिस ही करेगी। इमाम जांच करने जाएंगे क्या? उलमा जांच करेगा क्या? उसको जांच का ज्ञान होता है क्या? लेकिन मेरे मन में जो आएगा हम बोलेंगे, और लोगों में जहर बोएंगे। ये जहर बोने की जो इनकी आदत है, जो जहर बोए उस जहर बोने वाले को भी गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। जब ये प्रारंभ होगा तब ये जो उलमा होने के नाम पे जो जहर बोते हैं, इन जहर बोने वालों पर भी कार्रवाई आवश्यक है। अच्छा उस्मानी जी, तो बता दीजिए, आज जो पुलिस पर पत्थर मारा गया है, इसको भी आप भी कहते हैं गुस्से का नतीजा है, जायज है? सर मैं पहले इनकी बात का जवाब दे, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप दे दीजिएगा उनकी बात का जवाब। पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आज पुलिस पर पत्थर पड़ा, दंगा कराने वाले हैं लोग, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है उनको सुरक्षा दी हुई है। किसको? जिन्होंने दंगा कराया था पिछली बार जाफराबाद में, उनको सुरक्षा दी हुई है। इस बार के दंगाइयों की बात कीजिए। डीसीपी के सामने इस बार के दंगाइयों की बात कीजिए। या तो आप संभालो, पुलिस पर आज पत्थर चलाए जा रहे हैं, आप इसे डिफेंड कर रहे हैं। मुंबई बम कांड, दिल्ली दंगों का भी बताइए ना सर, आप उसको कब अरेस्ट करा रहे हैं? आप बताइए ना। क्यों अरेस्ट कराएं निर्दोष को? लोगों को भड़काने वाला भी अपराधियों और जिहादियों को भड़काने वाला भी अपराधी है, आप उसको कब अरेस्ट करा रहे हैं? बताइए क्यों कराएं? नहीं कराएंगे।
अपराधियों देखिए, कराएंगे मुंबई बम और कांड उनको में सबक किसी भी सिखाएंगे। मुस्लिम उलेमा ने किसी भी मुस्लिम उलेमा ने पक्ष मुस्लिम नहीं किया उलेमा था काउंसिल ने और कहा सबने विरोध किया था, था उलेमा उस काउंसिल लेकिन ने कहा आपने था, किसी भी व्यक्ति मौलाना ने- अब्दुल कुद्दूस किसी भी कश्मीरी ने व्यक्ति कहा ने था। उस- अभी उस- आप उस कल आए हो, इंसान आपको का पता ही आपने नहीं है किसी का भी कितनी उम्र हुई आपकी? आप सर क्या उम्र है? छोड़िए ना, उम्र क्या तो है कोई फर्क नहीं बताइए पड़ता ना। है, समझदारी जरा उम्र के बताइए ना। साथ नहीं आती, उम्र से पहले भी नहीं आ बताइए जाती ना, है, आपको ऐसी कोई जानकारी जरूरी है क्या? समझदारी क्या डेट है मुंबई आप बम मुझे कांड का? बताइए, मुंबई मुंबई बम कांड बम कांड का की छोड़िए, आप बहुत मुंबई बम पुराना कांड मामला का है, डेट दिल्ली याद दंगों का क्या? है ये ना। बकवास किए जा सर, रहे आप मुझे बताइए, अगर प्रेम जी, बकवास प्रेम जी, किए प्रेम जी, जा प्रेम रहे जी, हैं, प्रेम जी, तो प्रेम जी, धमकी शांत, दीजिए। शांत, जहर बोना बंद शांत, करो। शांत, शांत। जहर बोना क्यों करेंगे यार उसको? उस्मानी जी, क्यों अरेस्ट करेंगे? नहीं अरेस्ट उस्मानी जी, करेंगे और ताहिर हुसैन जैसे लोगों को जेल में अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करेंगे, दंडित करेंगे, वो भी जेल में होना चाहिए उनको था, क्यों फांसी नहीं है पर जेल भी में, सर? लटकाएंगे। वो जेल में क्यों नहीं है? लेकिन जिहादियों आप के तो- चमचों के बोलने सर, जिहादी क्या पे मतलब निर्दोषों होता पे है? कार्रवाई नहीं आप करेंगे। एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? अरे एक एक तरफा नहीं, सिर्फ अपराधी पे ये कार्रवाई बात होगी। ये बात ये मैं बात अपराधी, अच्छा अगर प्रेम जी अपराधी है जरा तो एक तरफा प्रेम है, जी जरा एक तरफा शांत हो करो। जाइए। वो अपराधी क्यों नहीं है? उस्मानी सर, जी जो दंगा उस्मानी कर- जी आप आप क्या मुझसे करोगे बात कीजिए, अपराधी? मुझसे बात कीजिए, मुझसे आप बात क्या कीजिए, करोगे? मुझसे बात कीजिए। प्रेम जी प्लीज शांत थोड़ा सा। ये बात नहीं ये सब तय कर लेंगे, नहीं, अपराधी ये- ये भी ये- कोर्ट है होगी इनकी। आपके इनका- मानने इनका से दिमाग ज्यादा चल रहा आपके है। आपके बार बार ये दोहराने उस्मानी जी एक मिनट ऐसे उतारना होता है सरकार को और एक संविधान एक करके को। बात करें, हो गया सौरभ जी। आपके आ रहा हूं मैं शोएब, आपके मानने से या मेरे मानने से कुछ नहीं होता। कार्रवाई करने वाली पुलिस है, अदालतों में मामले जाते हैं, पुलिस को कई बार डांट फटकार भी मिलती है वहां से लेकिन कि आपने अदालत कार्रवाई में ठीक मानते नहीं हैं की। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में अफजल गुरु को दंड सर्वोच्च न्यायालय ने माना। लगता मामले नहीं याकूब जाने देते, मेनन के बुलडोजर दंड को चला देते माना। वो लोग। चलिए ठीक है, कुछ देखिए लोग जो है ये कि इससे अदालत में कार्रवाई एक अदालत तरफा हो रही है, इससे जिस तय नहीं होता अदालत कि किस अदालत कम्युनिटी के का कितने वजूद लोग खत्म पकड़े है। गए। अब सवाल आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वजूद आगे बढ़ रहे हैं। चलेगा। प्रेम जी आगे आगे बढ़ते आगे बढ़ते। सवाल यह है कि आज पुलिस को कार्रवाई क्यों नहीं करने दी जा रही? आज किस बात का डर है? पुलिस ने तो यह कहा है, उन्होंने तो यह कहा, छोटी सी बात पर पुलिस कमिश्नर का बयान है कि छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते उसने यह रूप ले लिया। सवाल यह है कि आज पुलिस को कार्रवाई क्यों नहीं करने दी जा रही? आज किस बात का डर है? पुलिस ने तो यह कहा है, उन्होंने तो यह कहा, छोटी सी बात पर पुलिस कमिश्नर का बयान है कि छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते उसने यह रूप ले लिया। लेकिन अब इसमें कम्युनल एंगल यह ढूंढना कि मस्जिद के अंदर चढ़ने की कोशिश की गई थी, हाँ यह कहना जायज है। शोएब आपका मैं मानता हूं। मस्जिद के ऊपर जो है, मुझे तो सवाल यह है, मस्जिद के ऊपर पत्थर लेके लोग कैसे चढ़ गए? पेट्रोल पंप मस्जिद पे कैसे गया? उस इमाम को भी गिरफ्तार करना चाहिए और मस्जिद के ट्रस्टियों को भी गिरफ्तार करना अब वो चाहिए। मना कर देंगे ऐसा मस्जिद कुछ नहीं हुआ। अपराध का केंद्र बनने कैसे दिया गया? नहीं, वो मना कर देंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे तो फिर तो वीडियो है, मना कर दे रहे क्या शोएब, होगा? वीडियो है। देखिए इन्होंने कहा अभी शिवम ने, मैं सबका एक एक जवाब देता हूँ कि भाई बुलडोजर भी चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए। जब ममता बनर्जी बंगाल में दंगाइयों पर ये कार्रवाई करती है ना, जो आपकी बीजेपी से होते हैं, तो छाती पीटना शुरू कर देते हैं, पप्पा घर तोड़ दिया हमारा। करते कि नहीं करते हैं? अब ये बताइए कि दिल्ली पुलिस की परमिशन ममता से बनर्जी बलात्कारियों को तो बचा रही है। अरे छोड़िए। कौन सा दंगाई पे कार्रवाई किया? किस सब पे दंगाई किया। पे? एक दिखाओ। बीजेपी एक वाले उदाहरण। जितना वहां दंगा करते हैं सब पे कार्रवाई होती बीजेपी है। वाले मियां करते दंगा और अब वहां बुलडोजर भी चलेगा, और अब वहां बुलडोजर भी चलेगा। चला के दिखाओ। और बंगाल में बुलडोजर चलेगा, चला लो, और चला इतना लो, चलेगा, चलाएंगे। बिल्कुल बुलडोजर हिम्मत चलेगा। हो तो चला लो। केरला में भी चलेगा बुलडोजर। अच्छा, इसका मतलब केरला और ये कह रहे बंगाल और छत्तीसगढ़ केरला में भी चलेगा। मियो के चरण झारखंड में भी आमद है। चलेगा। देखिए, समझ मध्य लीजिए, प्रदेश में भी, आइए, सुन लीजिए, राजस्थान में भी चलेगा। सुन लीजिए, सब जगह आप चलेगा। देख लिए ना। अभी आप देखिए जिहादी कहाँ खड़े हैं? हाँ पता है, जिहादी कहाँ खड़े हैं? दंगाइयों को देश देख छोड़ेंगे ले। नहीं, दंगाइयों पे दंगाइयों को चढ़े नहीं पड़े हैं। छोड़ेंगे। दंगाइयों जिन्होंने को करौली में पूरा दंगा दमन। किया उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पता जिन्होंने है। बंगाल में अभी दंगा करने की वाह, कोशिश वाह, की उनको नहीं छोड़ेंगे। अरे कहीं बुलडोजर दंगा भी नहीं। चलेगा। अरे और बकवास डबल करते डबल रहो। बुलडोजर चलेगा। अभी चला आप लो। देखिए तो चला लो। अरे अभी इश्क चला की लो। इब्तदा है, घबराता क्यों है? नफरत के कारोबारियों घबराए अभी पड़े घबराता रहो। क्यों है? अभी इश्क की इंतहा तू देख। अच्छा, अभी और बताएंगे। पत्थर मारेंगे? ये पत्थर अभी बाजों की देखिए। तरफ धमकी। सुनिए सौरभ जी, पत्थर बाजों सौरभ की जी ये तरफ बोल रहे थे, अच्छा, मैंने चलिए, बीच में प्रेम जी, बोला। Please, बोलिए। ये शाब्दिक जिहाद मत कीजिए यहाँ पे। ऐसा हम जिहाद में अच्छी बात जिहादी इधर है। नहीं नहीं, शाब्दिक जिहाद मत कीजिए। बिल्कुल अच्छा नहीं जिहादी लगता। इधर है साहब। अच्छा नहीं लगता। हरे कुर्ता पहन जिहादियों के के आए, समर्थक इधर है। हरा कुर्ता पहन के अरे आए हमारे आजकल। लिए कोई अपवित्र नहीं है हरा। हरा आपके कुर्ता- लिए भगवा अपवित्र है। हरा कुर्ता पहन आपका के। धर्म बड़ा कमजोर हरा है। कुर्ता अच्छा लग रहा है। वो लगातार बेचारा इस्लाम खतरे में ही हरा रहता कुर्ता है। अच्छा लग रहा है इस्लाम वैसे। खतरे में ही रहता है मियां। राज्यसभा हमारा जरूर जाएंगे। हिंदुत्व खतरे में नहीं रहता है। लेकिन राज्यसभा नहीं भेजेगी हिंदुत्व बीजेपी। खतरे में नहीं रहता है। हरा कुर्ता मत पहनिए वो वरना, मियों के धर्म की तरह जो है वो हरा कांच कुर्ता का मत टुकड़ा पहनिए नहीं है। वरना बीजेपी राज्यसभा नहीं प्रेम भेजेगी। जी, प्रेम जी, बीजेपी जो है प्रेम जी, हरे प्रेम जी। वालों को भी राज्यसभा भेजती अच्छा, है, ठीक है, ठीक है, भगवा ठीक। वालों को भी नहीं, भेजती अच्छा, है। बात
बात पूरी कर लीजिए। मैं अपनी बात प्रेम जी प्लीज बोलिए। देखिए, जो
शोभा यात्रा की पोजीशन हुई, जो ये परमिशन तो लेके आए होंगे, पुलिस ने दिया, क्या पुलिस ने इनको तमंचे पिस्टल का भी परमिशन दिया था क्या? और जो लोग तमंचे पिस्टल लेकर के आए थे उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसका अपडेट? दूसरा, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नहीं, दूसरा ये बताइए, मॉनिटरिंग ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, एक मिनट, देश भर में जो अभी यहां हुए हैं, हर जगह हथियार, बल्लम, छुरी, गदा और कटारी, पता नहीं सैकड़ों, कोई ऐसी हाथ नहीं थी जिसमें हथियार नहीं थे। आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं या मुसलमानों को डराने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, यह समझ से परे है। आप चाहते क्या है? शोभा यात्रा पे तो किसी को दिक्कत नहीं, देश भर में कई शोभा यात्रा निकली, नोएडा में निकली, मुसलमानों ने फूल बरसाए, वहां नागपुर में शोभा यात्रा निकली, सैकड़ों जगह शोभा यात्रा निकली होगी, जिसको अशोक गहलोत जी ने भी ट्वीट किया, मुसलमानों ने फूल भी बरसाए, पानी भी पिलाए। लेकिन आप शोभा यात्रा के नाम पर किसी माइनॉरिटीज के इलाके में जाकर के मस्जिद के सामने जाके हुड़दंग करेंगे और कहेंगे कि नहीं, यहां से सब कोई चुप रहो क्योंकि हमको अपना यहां से धार्मिक जो है यहां से पराक्रम साबित करना है, तो यह समाज में एक नफरत और वैमनस्य। और मैं यही कह रहा हूं आज कि ये जो बड़े बड़े जितने नेता हैं, हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे हिंदू भाइयों, आपके जो नेता है ना, वो अपने बच्चों को दुबई भेजते हैं आईपीएल मैच देखने शेख साहब के साथ, वो बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेट लेकर के, उनके बच्चे टैक्सेस में पढ़ते हैं और जहां उनके दोस्त अरबी और यही यमन के लोग होते हैं, कुवैती लोग होते हैं, और तुम गरीब हिंदू बच्चों को फटी जीन्स और पटका पहना करके चाकू लेके मस्जिद भेज देते हो ताकि वो दंगाई बन जाए, उनका करियर खत्म हो जाए। इनको वोट बैंक बना रखा है, इनकी सोचने शक्ति समझने की शक्ति खत्म कर दी है, और जो कौम वोट बैंक बन जाती है वो अपना बेड़ा गर्क कर लेती है। ये बात अब समझ लीजिए। मैं आपके यहां से विरोध में नहीं हूं, आज आप वो शब्द बोल रहे हैं जो अब तक आपके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये बात पूरा का पूरा कि हिंदू बच्चों को, हिंदू मतदाताओं को वोट बैंक बना दिया गया है। शोएब, अब आपकी बात का जवाब। आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने, आपने तो हिंदू नेताओं ने कहा, हिंदुओं को, हिंदू नौजवानों को खासकर उनके दिमाग में जहर भर दिया है, फटी जीन्स पहनकर हथियार लेकर जुलूसों में निकालते हैं, उनको दंगाई बनाते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इस इल्जाम का जवाब दोनों यहां बैठे हैं, बीजेपी के एक नेता और एक समर्थक देंगे। पहले एक बार क्योंकि बड़ा आरोप है, तो प्रेम शुक्ला। देखिए, बीजेपी और हिंदुत्ववादियों के नेताओं के हाथों में न तलवारें हैं, न चाकू है, न छुरे हैं, लेकिन पंचर बनाने वालों के हाथों से बम फुड़वाने का कुकृत्य 1980 से चल रहा है। एक नहीं, हजार उदाहरण हैं। और जो ये पत्थर फिकवाते हैं, जो बम फिकवाते हैं, उनके बच्चे लंदन पढ़ने जाते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, और इस तरफ से कभी कहीं भी किसी भी तरह के उकसावे की कार्रवाई नहीं होती। और अगर कोई करेगा तो हिंदू समाज उसके विरुद्ध खड़ा होना जानता है। लेकिन जो लोग आज भी इनसे बोलते, अफजल गुरु के बाद, अफजल गुरु के लिए नारा कौन लगा रहा था? वो फटी जींस भगवा कपड़ा पहन के लगा रहा था क्या, कि वो दाढ़ी वाले लगा रहे थे? याकूब मेमन की शव यात्रा में कौन गया था जी, जरा बता दे। अजमल कसाब के लिए जो है दया याचिका के लिए कौन परेशान था? प्रेम शुक्ला जी, इस आरोप का जवाब दे दीजिए। एक मिनट। अरे मेरे बच्चे इलीगल काम नहीं करेंगे, और बीजेपी के बड़े नेता नहीं जाते हैं। नहीं, जिहादी आप अपने बच्चों को तो यहाँ से अच्छी जगह पढ़ाते हो, गरीब हिंदुओं को पिस्टल लेके भेज देते हो। बिल्कुल नहीं जाते, कोई नहीं जाता, हिंदुओं को छुरी चाकू तलवार लेके भेज देते हो ताकि मस्जिदों में जाके। रुकिए, इस बात का, इस आरोप का जवाब दीजिए। इसका जिहादियों का प्रमाण देता हूं, एक प्रमाण दे दें। सुनिए, उस जुलूस के अंदर, प्रेम शुक्ला जी, एक प्रमाण दे दे। प्रेम शुक्ला जी, एक भी शोभा यात्रा के अंदर जो लोग गए थे, यहाँ से हिंदू जो लोग गए थे, अरे शोएब जी, कोई बच्चा तलवार लेके अगर शोभा यात्रा तो धार्मिक कार्यक्रम है ना, एक मिनट, नहीं जाते ना। एक मिनट, शोभा यात्रा हिंदू धर्म में अलग अलग आयोजनों पर निकलती है। उन आयोजन, अब बात पूरी सुन लीजिए। आपका आरोप है उसका कुछ हिस्सा सही है, लेकिन सुन लीजिए ना, मेरी बात को सुन लीजिए। तलवार लेकर चलना, त्रिशूल लेकर चलना, गदा लेकर चलना, यह पहली बार नहीं हुआ था जहांगीरपुरी में।
और ये पिस्टल सिर्फ लेके चलना? परमिशन लेकर चला जाता है। पिस्टल परमिशन लेके चले थे? मैंने पिस्टल बोला? कौन पिस्टल लेके मैंने बोला तमंचा भी लेके चले थे? मैंने पिस्टल बोला? आप बोलिए। हाँ, तो मेरे मुंह में शब्द क्यों तमंचा डाल रहे इनकी हैं? तरफ से था। आप बोलिए। तमंचा वालों की तरफ से क्या बोलना है? सांकेतिक तौर पर इस किस्म के हथियार लेकर चलने की इजाजत पुलिस देती है, और ये आप जानते हैं। मुझे वो परमिशन दिखा दीजिए जो हथियार लेके चलने के लिए थे। अरे साहब, पुलिस से पूछ कर चला जब जाता 7 है। जगह पुलिस दंगे साथ हो में चुके हैं चलती इस है, देश में। पुलिस साथ में चलती है, बगल में पुलिस चल रही होती है, और पुलिस पुलिस को आगे और दिखा नहीं पीछे है, चल रही तमंचा होती और है। हथियार। सवाल आपका यह, पहले तो एक मिनट, पहले तो क्या उन हथियारों की वजह से दंगा हुआ? क्या वो हथियार इस्तेमाल हुए इसलिए दंगा हुआ? मैं बार बार कह रहा हूं, ये पहली बार नहीं है। ये भी जांच का विषय है। ये धार्मिक यात्राओं में हथियार जांच लेकर पर चला आरोप जाता लगा दिया। है। हाँ, कुछ उसमें से लोग थे जिनके हाथों में तमंचे भी थे, जी। और वो गलत है, बिल्कुल। और वो लोग अरेस्ट होने चाहिए। होने चाहिए। मैं एक इल्जाम का जवाब जो है क्या आपके नेता के प्रेम ऊपर शुक्ला हुई? जी से लेना चाहता हूं। वो असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। उन्होंने पहले तो यही एक वीडियो डाला जिसमें दिखाई दे रहा है लड़कों के हाथ में जो शोभा यात्रा में तलवारें वगैरह हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्या इन तमंचाधारियों पर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा? एक उनका सवाल ये है। और फिर अपने उस पूरी थ्रेड के अंत में वो ये कहते हैं कि प्यार मोहब्बत की बात तभी अच्छी लगती है जब इंसाफ हो, बिना इंसाफ के भाईचारा मुमकिन नहीं है। साफ वो कह रहे हैं। अगर किसी ने इलीगल वेपन लहराया है तो आर्म्स एक्ट में कार्रवाई होगी, उसकी जाति गोत्र धर्म नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अनुमति के आधार पर किया है और उसको देखकर किसी जिहादी ने पत्थर फेंका है तो उस पत्थरबाज को गिरफ्तार किया जाएगा। जो पुलिस पर पत्थर मारेगा उन जिहादियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो अपनी प्रीमाइसेस जो है तमंचे जिहादियों के लिए को अनुमति देगा देती है क्या? उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैंने कहा क्या अनुमति देती है? तो आपने कहा मैंने अगर क्या- अनुमति दी होगी तो मैंने कहा ये क्या मैंने बात करते हथियारों हैं? के बारे में कहा? सुना करो पहले। नहीं, ये क्या क्या बात जिहादियों के कान भी बजा रहे हैं, बजे जा रहे हैं? नहीं। संकट है जिहादियों ये का। तो आपका मैंने दिल क्या कहा बिलबिलाने सौरभ लगता है। जी? मैंने क्या कहा? आपने सुना ना मैंने क्या उत्तर दिया? इन्होंने इन्होंने कहा जो कि सुना वही अगर उत्तर दिया इलीगल क्या आर्म्स होंगे, लहराए होंगे, तो आर्म्स एक्ट अगर पर कोई कार्रवाई इलीगल आर्म्स होनी लहराएगा, चाहिए। कोई भी इलीगल आर्म्स फिर उन्होंने लहराएगा। दोबारा कहा कि अगर कोई अनुमति भी दी होगी तो illegal arms जिहादी लहराएगा। वो तो मैंने भी आपसे कहा कि कुछ सांकेतिक हथियार, तलवार, भाला, ये सब रखने की इजाजत आप देती है इसकी पुलिस। सीरियसनेस को ले ही नहीं रहे, इतना लाइट कर रहे हैं भाई। मैं आपसे It's a बार बार grave तो फिर मैंने concern। आपसे पूछा ना, It's a मैंने आपसे grave पूछा concern क्या, नहीं है। अरे भाई क्या वो हथियार वहां चलाए गए? फेंकना कंसर्न नहीं है। क्या वो हथियार वहां चलाए गए? लहराते हुए पे अजीब डर है, तमाशा मारता है। हुआ अच्छा तमाशा है। नहीं है ये। मतलब AK-47 लेके शोएब- निकल जाएंगे भीड़ में, शोएब कहीं जी, भी वो चला था क्या? शोएब बताएंगे, ले आओ ना। शोएब जी, ये ले मैं आओ, आपसे बार बार AK-47 तो मैं बताते आपसे हैं। बार बार कह रहा हूं, और आपने भी यात्राएं ऐसी पहले देखी हैं। कई जुलूसों के अंदर ऐसा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी को घोंपने के लिए ले जाए जा रहे हैं या वो किसी को काटने के लिए ले जाए जा रहे हैं। और अगर यहां ऐसा कुछ हुआ है तो आप बताइए। अभी श्रीमती सोनिया गांधी की आपको तस्वीर दिखाता हूं, मंच पे तलवार दी जा रही है। ये विषय तो अलग है। सोनिया गांधी को अरेस्ट आपका कर रहे हैं अभी। आपका ये इनके विषय हिसाब से। आपका ये विषय अलग हो सकता है, और उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि अगर आपको मालूम है कि देश के अंदर इतने राज्यों में, इतने शहरों पर धार्मिक पर्वों पर ऐसी वारदातें हो गई हैं, तो आप ना ले जाने दें किसी को भी, सांकेतिक तौर पर भी ना ले जाने दें, पुलिस पर परमिशन ना दे, ये सवाल हो सकता है। जुलूस बैन कर दे, इसका मतलब ये है मुहर्रम के जुलूस में तलवार लेके चलते हैं। उन ले जाने बंद कर वालों ने दो तो पहले। किसी पर नहीं चलाया ना। हाँ, क्योंकि जिसके शिया का है ना। पास तलवार थी आप तो उसने आपकी किसी को तो मारा ही इच्छा नहीं है। है। आप तो मैं पक्ष में हूं। मारने वाले तो दूसरे थे और रोक आप पक्ष में उनको रहे हैं जिनके हाथ में तलवार थी। किसके पक्ष में? तलवार से किसके काटा पक्ष हो तो में? बताइए। शिवम जी, लोगों को डराना भी क्राइम होता है, अरे आपको कितना पता डर है? गए किसी भी भैया। किसी लोगों को डराना भी क्राइम होता है। देखिए, हाथ ये में होता है हथियार victim लेकर card। डराना ये हो गया, चलिए, ये हो ठीक गया है। victim डराना card। भी crime है। ये हो गया victim डराना भी card। crime है। अरे कहाँ डरे हुए हो भैया? अरे शोएब जमाई कह रहे हैं, शोएब जमाई कह रहे हैं कि किसी भी किस्म के जुलूस के अंदर शिवम मार रहे हो, ये देखिए। शिवम शिवम ये किसको अभी मारे? अभी मतलब शिवम शिवम जांच दंगे हो मत जाने करो। दीजिए। आपके समर्थन में जो शिवम दंगे जांच हो मत जाने करो। दीजिए, अभी न्याय मत आप देखिए, सर बुलडोजर वाली बातें मत शिवम- कीजिए। आपके हाँ जी, शिवम आपने यहाँ आदि पत्थर पकड़ा है, है। बुलडोजर अरे- चला दिया, वो वाली बातें तो मत नहीं, कीजिए। नहीं, देखिए, शि- शिवम जांच होने दीजिए। शिवम ये पत्थर जांच हटाओ। होने फैसला आएगा। देखिए अरे पत्थर शिवम दंगे नहीं करता, शम्स खान दंगे करता अरे, है अरे, भाई। अभी खराब कोई एक आधे में शिवम बड़ा हो तो बताइए। समीर बहुत सारे अरे, मिल जाएंगे तमंचा पूरे लेके देश तो में। नहीं आए। अरे, स्वीडन से लेकर हिंदुस्तान तक पत्थरबाजी कर रहे हो, रुक जाओ भाई। वो देखो तमंचा मतलब दिख रहा है। सबका समर्थन। वो क्या तमंचा है ना? इनकी आंखों में माइक भी तमंचा ही ये है। रोजे में भी परेशानी झूठ ये बोलते है हैं। कि इनको माइक भी तमंचा ही दिख रहा है। नहीं, चलिए, ठीक है। तमंचा लेके मत आओ। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। प्लीज तमंचा पहली लेके बात मत तो आओ। जो पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है आज, पुलिस को तफ्तीश नहीं करने दी जा रही, इसको तो कंडेम किया। शोएब आपने कंडेम किया, उस्मानी जी आपने उसको भी कंडेम नहीं किया अभी तक। कम से कम ये तो बोलिए गलत था। नहीं, सौरभ जी, कहा कि मैंने डर तो का ये भी माहौल बात है। कही। नहीं, डर का माहौल जस्टिफिकेशन नहीं है। इसके लिए अमन कमेटी के कुछ लोगों को अंदर भेजा जाए, उनसे पूछा जाएगा आप इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं, पुलिस की जांच में आप रुकावट नहीं करेंगे।
उसके बाद ही माहौल थोड़ा कम हो, सब आ जाएंगे सर। आप बुलाने की कोशिश करें, पता होता है पुलिस को सारी चीजों का पता होता है, मुझे थोड़ी बताने की जरूरत है कि अमन कमेटी का पुलिस को क्या मैं अगर पुलिस की कार्रवाई में कहीं रुकावट हो रही है तो इस तरीके की रुकावट होगी, कूट रहे हैं उनको सीधे। बस एक ही इलाज है जो और कोई तरीका ही नहीं है। यहाँ बुलडोजर नहीं चल सकता, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बुलडोजर नहीं चल सकता यहाँ, जिहादियों के बुलडोजर नहीं चल सकता सर। ये बुलडोजर बाबा का इलाका नहीं है, ये बुलडोजर बाबा का इलाका नहीं है, आप समझ लो इस बात। भारत में संविधान का इलाका है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि बुलडोजर चला दो आप किसी के घर पे। आप मुझे दिखाइए संविधान में कहाँ लिखा है। आप कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? कितने अनुच्छेद कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? कितने अनुच्छेद आप मुझे बताइए। आप वकील हैं, आप वकील हैं, मैं नहीं, अनुच्छेद तो फिर आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आप मुझे वो आर्टिकल बताइए जहाँ संविधान में लिखा है कि बिना आरोप सिद्ध करे आप किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे। आप किसी के आरोप सिद्ध किए बिना किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे। आपको यही नहीं पता कि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आप बिना आरोप सिद्ध करें किसी के घर पे बुलडोजर चला दें। ये अपनी तरफ से बात मत बनाइए सर, ये कि आपकी सत्ता है, आप किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अपराधी का पता नहीं है, बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चले ना चले, चलेगा, बुलडोजर चले ना चले, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब घर नहीं तोड़ना होता लोगों की। सौरभ जी, बात आप दिल्ली की कर रहे हैं ना, बात दिल्ली की कर रहे हैं। उन्होंने बस एक बात कही कि ये इलाका बाबा जी का नहीं है। आपने कहा ना, सुनो, ये उन लोगों का देश है जो बॉर्डर पे जाके आतंकवादियों को 2.5 फीट गाड़ा है और 370 हटा दी, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। इनसे मत करिए। के समर्थन में आप रैली निकालते हो, कहां चलेगा भैया? दंगे पर आओ, दंगे पर आओ, दंगे पर आओ, ये वही देश है। दंगे पर आओ, दंगे में नहीं, बलात्कारियों को जेल में हो या अगर करोगे विषय पे रहिए, चलना ही चाहिए। आपके कितने नेता जेल में बैठे हैं बलात्कार? चलिए ठीक, खत्म भी करेंगे। अंतिम कमेंट ले रहा हूं मैं। सौरभ जी, बोलिए। एक चीज आपने देखा, मेजॉरिटी मिलके किस तरीके से एक माइनॉरिटी को धौंस जमा रही है, ये पूरे देश में हो रहा है, ये अभी हमने दिखाया। दूसरी बात, रोजे में रहकर झूठ बोलने वाला आदमी देखा। अरे ये तो मैंने दिखा दिया लाइव। आपने सौरभ जी अभी धौंस दिखा रहे हैं शिवम जी के पास, लेकिन रोजा रखे हुए अभी धौंस दिखा दिया। रोजा रखकर झूठ यजीद बोलता है। अरे मैंने कहा तमंचा है या नहीं है दिखाओ। इब्लीस अरे नहीं है तो कह दो नहीं है। रोजे की हालत में भी झूठ ही बोलेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? नहीं है तो कह दो। मैं कंप्लीट कर दूं सौरभ जी, यहाँ कोई तमंचा लेके आपके डिबेट नहीं आ सकता, किसी के पास है क्या? फिर आप जब पूछा ना झूठा है ना, झूठ है, इसकी झूठ सिद्ध हो गई भाई। चले ठीक है, हालत में भी झूठ। शुक्ला जी ठीक, झूठ बोलने का पेटेंट कमेंट ले रहा हूं, एक आपसे लूंगा, एक एक करके। आखिरी कमेंट है, आखिरी कमेंट है शोएब जमई, दंगाई कोई भी हो, किसी भी तरफ का हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल होनी चाहिए। और दो बातें कह के खत्म करता हूं। दिल्ली पुलिस ने जब यहां से सुरेश चौहान के नाम का आदमी जब दिल्ली में वो हेट स्पीच दे रहा था और हिंदुओं को डरा रहा था, मुसलमानों के खिलाफ दंगे की बात कर रहा था, तो आप कोर्ट में जाकर के यहां से कह देते हैं वो यहां से उस पर नहीं एफआईआर दर्ज हो सकती। तो ऐसे लोगों को बल मिलता है जो नफरत फैलाते हैं। जब वो नफरत फैलाते हैं उनको आप राजनीतिक संरक्षण देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो नफरत फैलती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक बात बड़ी गौर कही है, इस पर सुनिएगा, कि इस देश में जितने भी धार्मिक पोजीशन होते हैं, चाहे वो मुहर्रम के हो, चाहे वो शोभा यात्रा हो, कंप्लीट हथियार के लहराने पर, किसी किस्म के हथियार के लहराने पर बैन लगाया जाए। ठीक है। ये देश बहुत खतरनाक और नाजुक स्थिति में है। समाज को अगर बचाए ठीक है, आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड है, आपका हर मजहब के लिए, हर जुलूस के लिए ये है, इसमें कोई पक्षपात नहीं, तो ठीक है, ये बात एक मानी जा सकती है। प्रेम शुक्ला जी, हथियारों का इस्तेमाल जुलूसों में ना हो। देखिए, हथियार जो लीगल है उनका उपयोग हो सकता है, चूंकि जो वहाबी हैं वो शिया लोगों के मुहर्रम पर भी पत्थर फेंकते हैं, इसलिए मुहर्रम की भी जुलूस बंद कराना ये इनका जो है एजेंडा है। अरे बरेलवी और लखनऊ में रोज जो है भाई, रोज बरेलवी तो ये वहाबी है, वहाबी स्वीकार ले रहे हैं। वहाबियों की इच्छा है खुद जुलूस निकालते हैं, भी तोड़ दी जाए भाई। हम भी जाते हैं मुहर्रम के जुलूस में, है ना? वहां भाई हम भी जाते हैं मुहर्रम। रोका तलवारें लहराना कितनी बार रोका आपने वहां?
हम भी जाते हैं, तलवारें कितनी नहीं बार जाती। तलवार नहीं जाता। बता दूं, तलवार डंडे से नहीं खेलते हैं, लहराई जाती। डंडे से खेलते हैं। चलिए बहरहाल है। ये वारदातें जिन वजहों से हो रही हैं उनकी तह तक पहुंचना जरूरी है। इनके पीछे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई तत्व हैं, तो उन तक पहुंचना जरूरी है। और देश में कम से कम एक ऐसा माहौल बने कि कम से कम आपके पर्व, चाहे वो किसी धर्म के हों, त्योहार शांति से मना सकें, आपसी सौहार्द से मना सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून का राज और कानून का डर सबके मन में होना बहुत जरूरी है। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि पुलिस एक इलाके में जा नहीं सकती, पुलिस अगर जाएगी तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे। ऐसे पत्थरबाजों का उन पत्थरबाजों से भी ज्यादा बड़ा इलाज करना चाहिए जो किसी जुलूस पर पथराव करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।